नमस्कार, मैं हनी। प्रथम एजेंडा न्यूज में आपका स्वागत है। और मैं मुस्कान और आप देख रहे हैं प्रथम एजेंडा न्यूज। मुस्कान, चुनाव तो निकल चुके हैं, तो चुनाव में एक वादा भी हुआ था। वादे लोग करते भी हैं और भूल भी जाते हैं। चलिए आपको दिखाते हैं। सागरपुर के शिवपुरी पीएनटी बरात घर पे जिस जमीन को लेकर मामला अदालत में विचाराधीन है, उस पर भी समाज सेवक वीरेंद्र सरावत ने बड़ा दिल दिखाते हुए गली का रास्ता देने की घोषणा की है। उनकी इस पहल का स्वागत करते हुए भाजपा निगम पार्षद नरेंद्र गिरसा ने मौके पर पहुंचकर उनका अभिनंदन किया। जी बिल्कुल, पार्षद गिरसा ने कहा कि ये गली जनता की सुविधा के लिए अत्यंत आवश्यकता थी और वीरेंद्र सरावत जी का ये कदम समाज के लिए प्रेरणादायक है। आइए दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। सागरपुर के शिवपुरी क्षेत्र में स्थित वह जमीन जो वर्षों से काशी राम सहरावत के नाम से जानी जाती है, एक बार फिर चर्चा में है। बताया जाता है कि इस जमीन के वैध कागजात काशी राम सहरावत के पुत्र वीरेंद्र सहरावत के पास है, जो लंबे समय से समाज सेवा में सक्रिय हैं और ज़रूरतमंदों की हर संभव मदद करते रहे हैं। जानकारी के अनुसार आप पूर्व विधायक विनय मिश्रा द्वारा इस जमीन को विवादित बताते हुए एमसीडी के कब्जे में दे दिया गया था। हालांकि वीरेंद्र सहरावत ने इस कार्यवाही को अदालत में चुनौती दी, जिस पर फिलहाल अदालती स्थगन स्टे ऑर्डर लगा हुआ है। इसके बावजूद वीरेंद्र सहरावत ने क्षेत्र की जनता के हित में बड़ा दिल दिखाते हुए उसी ज़मीन से शिवपुरी के लोगों की सुविधा के लिए रास्ता निकालने की अनुमति दी है। उनके इस कदम का स्वागत क्षेत्र के भाजपा निगम पार्षद नरेंद्र गिरसा ने किया। पार्षद ने कहा कि वीरेंद्र सहरावत का यह फैसला जनता के प्रति समर्पण और सामाजिक सोच को दर्शाता है। स्थानीय लोगों ने भी इस पहल का जोरदार स्वागत किया और वीरेंद्र सहरावत का आभार जताया कि उन्होंने व्यक्तिगत विवाद से ऊपर उठकर समाज के लिए सोचने की मिसाल पेश की। ये वही ज़मीन है जिस पर काफ़ी विवाद रहा। आज उस विवाद के पास जिनकी ज़मीन है या नहीं है, वो इतिहास पन्नों में है। आज वो रास्ता आपको मिल गया है जिसका आप चाहते थे। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो आगे ज़मीन है तो ये डिस्प्यूटेड, अभी भी कोर्ट में केस चल रहा है। तो बाकी इस रोड को जो है हमने ये जो हमारे वीरेंद्र जी हैं, जो चाचा काशीराम जी के लड़के हैं, तो पूरे परिवार से बात करके हमने इनसे मतलब सहमति ली कि भाई इस रोड को क्योंकि कॉलोनी की ज़रूरत भी है और काफ़ी लोगों को डिमांड भी थी काफ़ी दिन से, तो इसके लिए इन्होंने रजामंदी दी है। और इस रोड को इसमें कॉलोनी को बढ़ाने के लिए आज जो काम शुरू किया गया है, इसमें रोड का भी जो नाम है वो चाचा काशीराम जी के नाम से इस रोड का नामकरण भी कराया है। सफाई व्यवस्था की जब बात आती है तो कैसे इसमें सेवा व्यवस्था होगी, कैसे ये काम होगा? देखिए, सफाई व्यवस्था की जो बात करें तो सफाई व्यवस्था में जो प्रत्येक दिन जो कूड़ा निकलता है, अगर उसमें सभी का सहयोग ज़रूरी है, क्योंकि सेग्रीगेशन ज़रूरी है। गाड़ियां भी आ रही हैं तो एक तो कि एमसीडी की गाड़ियों को यूज़ करें, आपस में कूड़े को छाट के दें, गीले कूड़े को सूखे कूड़े को अलग अलग करके दें। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लगातार जनता को जागरूक किया जा रहा है। हमने अपने कूड़े को कम करना है ताकि हमारे घर से कूड़ा कम निकल के जाए और उसको गवर्नमेंट की एजेंसियाँ उसको उपयुक्त जगह पहुँचाए। तो इस पर जनता की भागीदारी भी बहुत ज़रूरी है। जब तक जनता की पूर्णतः भागीदारी नहीं होगी, जब तक आप स्वच्छता पर पूर्णतः काम नहीं कर सकते। तो हमारा लगातार प्रयास ये भी रहा कि ये महीनों से हमारा प्रयास है कि जनता उसमें सहयोग दे, सेग्रीगेशन की तरफ बढ़े। अगर आप जहाँ भी स्वच्छ शहर देखोगे तो उसमें सबसे बड़ा कारण है कि वहाँ की जनता ने सेग्रीगेशन को अपनाया, गीला कूड़ा सूखा कूड़े को अलग अलग किया है। और कूड़े को कम जब करेंगे तभी जाके आपके क्षेत्र में आपका आज कहीं भी अगर नाला साफ करा, नाले में आप जब सोफ़ा सेट डाल दो, आप गद्दे डाल दो, कूलर डाल दो, तो नाला साफ कैसे रहेगा? नाले, ये सारी चीज़ें जब भी साफ रहेंगी जब जनता का सहयोग होगा। अपने कूड़े को उचित जगह पहुंचाना भी हमारी जिम्मेवारी है। हमारी गाड़ियां जाती हैं, जो घर से कूड़ा निकलता है उसको लेके उठाने के लिए घर घर गाड़ी जाती हैं, तो उसका प्रयोग करना चाहिए। ना कि आप घर से कूड़ा लेके जाओ, रोड पे जाकर डाल दो, कहीं डाल दो। आप पूजा करते हो, पूजा का सामान उसके बाद में पार्क में जा रहे हो, पार्क पे जाकर पीपल का पेड़ है, उसके सारे पीपल के पेड़ पे आपने अपने घर से तो निकाल दिया, लेकिन वो सारा का सारा सामान तो कूड़े में ही जा रहा है ना। तो हर आदमी को सोचना पड़ेगा कि जो मेरा जो घर से जो वेस्ट निकल रहा है वो उपयुक्त जगह कैसे पहुँचे, तभी जाकर सफाई होगी। ये वही ज़मीन है जब आप निगम पार्षद थे, जिस पार्टी से जो विधायक ने यहाँ पर इस पे सवाल उठाए थे, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, उसका तो जिसने सवाल उठाए थे वो जवाब दे सकता है। फिलहाल
हम यहाँ इस रोड को क्लियर करा रहे हैं, इस रोड को बनाने का काम कर रहे हैं और वो सबकी सहमति से बना रहे हैं। हमारा अगर किसी का विवाद था तो वो तो कोर्ट डिसाइड करेगा, उसके लिए तो विधायक ने क्या कहा मैं उस विषय में नहीं जाना चाहता। हम इस रोड को बनाना चाहते हैं, वो जनता के हित में बनाना चाहते हैं और हम वीरेंद्र जी का भी धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने भी उसमें सहमति दी। सर रोड के साथ साथ क्या सौंदर्य होगा, क्या अलग देखने जो भी होगा रोड के जो भी आपका जो ड्रेनेज की व्यवस्था है, सीवर लाइन की व्यवस्था है, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था, वो सारी की सारी काम करी जाएंगी। जब रोड बनेगा तो पूरी तरीके से रोड बनेगा, जो भी रोड पे जो जरूरी चीज़ें वो सारी की सारी। कुछ कहना चाहेंगे प्रथम अंदाज चैनल के माध्यम से आप जनता को? नहीं, यही है कि आप कॉलोनी को बधाई देते हैं कि जो काफ़ी दिन से डिमांड थी वो आज पूरी हो गई है और इस पे काम आज शुरू हो गया है। तो इसको जल्दी इस पे आज तो लेवलिंग कर रहे हैं, उसके बाद में सीवर का भी यहाँ सीवर लाइन डाल लेंगे क्योंकि इधर सीवर की भी प्रॉब्लम है, उसको भी ठीक हो जाएंगे। और ये सीवर डलने के बाद में हमारी जो शिवपुरी की काफ़ी समय से सीवर की भी प्रॉब्लम रही थी, तो उसके जब सीवर साफ़ होगा तो गंदे पानी की भी समस्या ख़त्म हो जाएगी। तो जो भी चीज़ें हमारी जो मूलभूत ज़रूरतों की जो चीज़ें हैं वो इस रोड के बनने से काफ़ी हद तक हल हो जाती है और इससे कम से कम ना शिवपुरी को भी, जगदम्बा विहार को भी, सबको आने जाने में भी एंट्री मिलेगी और किसी भी कॉलोनी की, क्योंकि सागरपुर बहुत बड़ी कॉलोनी है, अगर उसमें एक एंट्री मिल रही है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है। बहुत लोगों 20-25 हज़ार लोगों को इससे फ़ायदा होगा, तो सभी के लिए खुशी की बात है, सभी को बधाई देते हैं। जैसा कि आपने देखा किस तरह से इस जमीन पर विवाद भी चल रहा है, मुस्कान उसके बाद भी इतना बड़ा दरिया दिल दिखाना से वीरेंद्र शेरावत के पास इतना बड़ा दिल, और उन्होंने ये गली का रास्ता दिया। मुस्कान जब वहाँ मौजूद निगम पार्षद भी थे, वहाँ पर जब हमारे संवाददाता ने उनसे बात भी की थी और वहाँ साथ साथ स्थानीय निवासी भी मौजूद थे। आइए दिखाते हैं उन्होंने क्या कहा। वही ज़मीन है जिस पे पूर्व विधायक ने सवाल उठाया था और आप डटे रहे, भले ही ज़मीन ये आपको नहीं मिली लेकिन आपने बड़ी दरियादिली दिखाते हुए आज ये रास्ता दे दिया, क्या कहना चाहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है, ज़मीन हमारी है, हमारी पुश्तैनी है, दादा लाई फर्द है और 1975 में कोर्ट से मेरे फादर जीत भी चुके हैं। सब्जियां बोती थी, हम भैंस डांगरे, आज भी हमारी भैंसें डांगरे बनती हैं और रेंट पे दे रखी जगह विधायक ने तोड़वाया था उस हिस्सा पत्ती और इलेक्शन में सपोर्ट मांगने के लिए कि मुझे सपोर्ट कर दो, 1000 गज जगह दे दो। तो क्या कहना चाहेंगे, आज आपने इतनी बड़ी दरिया दिल दिखाई है, रास्ता दे दिया? देखो हमारे पिताजी भी शुरू से समाज सेवा में रहे, PNT बारात घर दिया उनको, इधर छठ कर लिए जगह दी, तो मैं भी अपने पिताजी के दिखाए हुए मार्ग पर चल रहा हूँ। और कॉलोनी की बहुत बुरी तरह हालत ख़राब थी, जितना ये राशन की दुकान खुली है, पानी का है, स्कूल का है, बच्चों का है, मंदिर का है, पार्क में जितने जाते हैं, ताज़ा हवा सांस लेने के लिए जाते हैं ना, अब यहाँ से कोई निकासी नहीं, कोई बुरा हाल है, गिर रहे हैं बच्चे, काफ़ी दिक्कत आ रही थी। तो नरेंद्र गिरसा जी ने वादा भी करा था चुनाव में और मैं नरेंद्र गिरसा भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो उन्होंने कॉलोनी की समस्या दूर करी और ये रोड का काम शुरुआत कर दी है। में तारीफ लायक है सब सारे ये जो भी हमारे व्यक्ति अभी कार्य हो रहा है, तो बिंदे भैया और गिरसा भैया और प्रदुमन जी का ये सबसे आसान है कि हमारे शिवपुरी में रास्ता मिल रहा है। और शिवपुरी नहीं, जगदम्बा विहार और ये कैलाशपुरी, इसमें जितना भी बहुत क्षेत्र आते हैं। ये हम लोग यहाँ 40 साल से रहते हैं, कबाड़ा में रह रहे हैं, इसको रोड बन जाए, वो अच्छा हो जाए, बहुत छोटे कॉलोनी का विकास हो जाए, अच्छा ही है और हम यही कहेंगे और क्या है। और बिंदे भैया और प्रदुमन जी ये मिलजुल के जो भी सरकार है अभी के समय में हमारे को मिल रहा है रास्ता, इसके लिए मैं धन्यवाद और पूरी कॉलोनी के तरफ से धन्यवाद। हाँ जी, ये बहुत अच्छा किया है। पहली बात तो जाके यहाँ से लपड़ाई रह जाता, झगड़ा रह जाता, यहाँ आने जाने में इतनी परेशानी होती थी, स्कूल के बच्चों को, आदमी को, बुजुर्ग आदमी को बहुत परेशानी होती थी। लेकिन ये बिंदे जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद है, गिरसा जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद है। गिरसा जी ने जो वादा किया था वो पूरा हो गया और बिंदे भाई ने जो करा ना ये भी बहुत अच्छा किया और सबकी बात मान ली। चलो भाई कोई बात नहीं, हम को रास्ता दे देते हैं। शिवपुरी का ये दिल है, शिवपुरी का ये दिल है, जो ये रास्ता मिल गया भी ये सब खुश हो जाएंगे यहाँ शिवपुरी वाले। कोई आदमी ऐसा नहीं, यहाँ से तो सब नहीं है, गाँव पा यहाँ से देखो, आप देख ही रहे आप कितना कुबाड़ सुबाड़ पड़ा था। और बिंदे जिंदे तो ये कई बार हटवाया भी, वो लगा के मशीन सी पर क्या करे, लोग बाग घेर कर जाओ, वो क्या करेगा नु बताओ आप, किस की गैर लड़ेगा, कोई भी हो किस की गैर लड़ेंगे। और लेकिन सरकार ने ये वादा किया था और मैं तो उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद मानता हूँ गिरसा जी का। अब उन्होंने इनसे मिल मिला कर सारा काम करके गिरसा जी ने और बिंदे भाई तक मिल मिला कर अपना ये काम शुरू करा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद इनका।
बहुत दिक्कत थी। अब बिंदे भाई के सहयोग से और गिरसा जी के सहयोग से इस कॉलोनी का जो रोड है बनवाने का चल रही है। अब रोड बन जाएगा, आने जाने परेशानी पूरा करना पड़ा हुआ था, रास्ते में निकलना मुश्किल था। बिंदे भाई ने बहुत कोशिश करी जो इसको, और इनका जो सहयोग है बहुत अच्छा रहा। क्या कहना चाहेंगे? बढ़िया, बहुत अच्छा हो रहा है जो भी हो रहा है भाई। हमारे नरेंद्र गिरसा जी और हमारे भाई की वजह से हो रहा है जो भी हो रहा है। इन्होंने जगह दी है, जो भी देख लो आपके सामने जो भी हो रहा है। देखो पहले बिल्कुल कूड़ा ही कूड़ा था यहाँ पे, अब एकदम बहुत बढ़िया हो रहा है। देखो वहाँ से कितना कूड़े का ढेर था। क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत बढ़िया रास्ता बंद था और रास्ता मिल गया है। बहुत बढ़िया है जी, बहुत बढ़िया। सारी कॉलोनी बहुत दिनों से परेशान हो रही थी। इस कॉलोनी का, ये हमारे घरों का भी रास्ता इसी तरफ को जाता है। आदरणीय निगम पार्षद नरेंद्र गिरसा जी और आदरणीय समाज सेवक चौधरी वीरेंद्र सिंह सहरावत जी के, माननीय श्री विधायक प्रद्युमन राजपूत जी के प्रयासों द्वारा यह काम हुआ है। और बिंदे वीरेंद्र सहरावत जी, बिंदे भाई ने करोड़ों की ज़मीन दान में देके कॉलोनी के लिए रास्ता दिया है। उसके लिए सभी कॉलोनी वासी बहुत खुश है। सभी कॉलोनी बहुत खुश, बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद करती है। अच्छी शुरुआत है आदरणीय हमारे निगम पार्षद जी, जो अपने हमेशा निरंतर प्रयास करते रहते हैं, विकास कैसे हो उसकी हमेशा सलाह करते रहते हैं। आज बहुत अच्छा काम हो रहा है। ये देखो कितना अच्छा रास्ता का निर्माण करवा रहे हैं, तो बड़ी खुशी है। और बहुत क्या कहना चाहेंगे? दिल तो सबके पास होता है, लेकिन इस रास्ते को देने के लिए वीरेंद्र सहवाग जी का काफ़ी अहम रोल है इनके बारे में। बहुत अच्छी बात, एक उदारता हम बोलेंगे। और सभी जितने भी ये कॉलोनी के लोग हैं सब उनके आभारी रहेंगे हमेशा कि उन्होंने अपनी ज़मीन में से एक रास्ते का निर्माण कराया। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आभारी। आप क्या कहना चाहेंगे सर? हमारे जो वीरेंद्र सहरावत जी है, उन्होंने यही सराहनीय काम किया। निगम पार्षद जी हमारे नरेंद्र गिरसा जी है, उन्होंने सारी जगह विकास ही विकास कर रहे हैं जब से आए हैं। और अभी उन्होंने पार्क में भी, जिस हिसाब ने पार्क में शहीद भगत सिंह की मूर्ति लगाई थी 2 साल पहले, मतलब विकास कार्य में जड़ी ही लगी हुई है। और बिंदे भाई साहब की जिनकी ज़मीन है, उन्होंने सारे कॉलोनी का जगदम्बा विहार, शिवपुरी, गीतांजलि पार्क, इतने दूर दूर से सारा मेन रास्ता, इतना बढ़िया काम किया है, बहुत ही अच्छा लगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्रथम एजेंडा न्यूज़। नमस्कार।